नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी जैन सौभाग्य हॉस्पिटल रायपुर से। आज हम प्रेगनेंसी में होने वाले बीपी जो कि एक खतरनाक बीमारी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह बहुत ही डेंजरस होता है और मदर के लिए ज़्यादा डेंजरस होता है, प्रेग्नेंट महिला के लिए ज़्यादा डेंजरस होता है। इसमें अगर शुरू की 20 हफ्ते मतलब शुरू के 5 महीने में जो बीपी रहता है, जनरली ये जो प्रेगनेंसी वाला बीपी है ये 20 हफ्ते के बाद मतलब 5 महीने के बाद आता है। और शुरू के जो 5 महीने में बीपी अगर किसी महिला को आ रहा है, इसका मतलब है कि वो प्री एग्जिस्टिंग है और पहले से ही ब्लड प्रेशर उस महिला को है। तो जनरली आमतौर पे इसको प्रेगनेंसी वाला बीपी या प्री एक्लैम्प्सिया नहीं कहते हैं। कुछ महिलाओं में ये ज़्यादा होता है, जैसे कि अगर महिला बहुत ज़्यादा उसका वज़न है, उसको शुगर या बीपी थायराइड पहले से ही है, या फिर उसका पहला बच्चा है, या फिर उसकी उम्र बहुत कम है जैसे 20 से कम या फिर 40 से ज़्यादा, या कोई उसको स्पेशल टाइप की अलग टाइप की बीमारियां हैं जो थ्रोम्बोफिलियाज होते हैं, या ल्यूपस एरिथेमेटोसस सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस होता है, या बहुत प्रकार की ऑटो इम्यून बीमारियां रहती है, उनमें उन पेशेंट्स में भी ये ज़्यादा पाया जाता है। तो जैसे पहले प्रेगनेंसी में आपको बीपी हुआ हो तो सेकेंड प्रेगनेंसी में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इन सबको हमको स्पेशली ज़्यादा कॉशियस रहना चाहिए इन महिलाओं को कि ब्लड प्रेशर आ सकता है, रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। प्लेसेंटा जो बच्चे की जो वो रहती है जिससे कि बच्चे को ब्लड सर्कुलेशन मदर से मिलता है, उसमें खून की नलियाँ सिकुड़ी रह जाती हैं, वो फैल के चौड़ी नहीं होती, इस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। और यह कुछ टॉक्सिन्स ब्लड में रिलीज़ करता है मदर के ब्लड में, वो पूरे सिर से लेकर पैर तक मदर को बुरी तरह से अफेक्ट कर सकता है। ब्रेन में सूजन हो सकती है जिसकी वजह से झटका आ सकता है, आँख की जो रेटिना है, पर्दा है, उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, मरीज को दिखाई देना बंद हो सकता है, लंग्स में पानी भर सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, हार्ट की परेशानी हो सकती है, हार्ट का फेलियर होना या पंप नहीं कर पाना, लिवर गड़बड़ हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, किडनी में यूरिन आना बंद हो सकता है जिसको रीनल फेलियर कहते हैं, और मरीज को DIC नाम की बीमारी जो कि डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन कहलाती है, उसमें क्लॉटिंग नहीं होती ब्लड की। तो इसमें यह डेंजर हो जाता है कि प्लेटलेट बहुत कम हो जाते हैं और क्लॉटिंग फैक्टर सब कंज्यूम हो जाते हैं प्लेसेंटा के अंदर ही, जो बच्चे की प्लेसेंटा है, और उस वजह से ब्लीडिंग बंद नहीं होती मरीज की। डिलीवरी के बाद बहुत सीवियर PPH हो सकता है। तो ये मदर के लिए बहुत सारे डेंजरस सिचुएशंस इस बीमारी में हो सकते हैं। बच्चे के लिए डेंजरस ये हो सकता है कि ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है तो उसकी ग्रोथ कम हो सकती है, पानी कम हो सकता है, IUGR ओलिगो जिसे कहा जाता है, या फिर कभी कभी प्लेसेंटा बहुत बीपी होने के कारण अब्रप्शन हो जाता है, प्लेसेंटा समय से पहले ही 7वें महीने में सेपरेट हो जाता है बच्चेदानी से और मदर को ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये सारी सिचुएशंस बहुत ही डेंजरस सिचुएशंस हैं। कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल किया जा सकता है, टैकल किया जा सकता है, लेकिन मदर की लाइफ के लिए बहुत रिस्क है। इसमें हम कुछ दवाइयाँ भी देते हैं पहले ही, जो ये ऐसे हाई रिस्क पेशेंट्स रहते हैं उनमें ब्लड प्रेशर ना आए करके पहले से ही हम कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन भी स्टार्ट करते हैं ताकि मदर सेफ रहे और बच्चा भी सेफ रहे। थैंक यू।